जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड। आप अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका फिर से द रिप्रेजेंट भारत चैनल पर। और आज फिर आप देख रहे हैं कि मैंने यूनिफॉर्म वियर की रखी है, पहन रखी है। तो उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज़ इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न्स मैंने बताए कि आपको केवल सर्टिफिकेट के लिए या बोनस मार्क्स के लिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए। वो एक सरकार का एक रीज़न होता है, वो एक अट्रैक्शन होता है कि बच्चे उसे ज्वाइन करें। बट आप ज्वाइन करने के बाद आप उसका एक्चुअल बेनिफिट जानते हैं कि वो नंबर तो केवल ऐसे ही थे। जो लर्निंग्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेकेंड वीडियो इस पे ही होगा कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, व्हाट आर द लर्निंग्स आई लर्न फ्रॉम द एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। मैंने राष्ट्रीय कैडेट कोर से क्या लर्निंग्स गेन की हैं। मैं आपको खुश करने के लिए कोई ऐसा मतलब बड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो मैंने अपने ग्राउंड लेवल पे देखा है, जो लर्निंग्स मैंने अचीव की हैं, वही आपको बताऊंगा। और आप बिना ज्वाइन किए इन लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ मैंने सीखा, मैंने क्या, मेरे पूरे कोर्स मेट के जितने मेरे दोस्त हैं उन्होंने सीखा कि वो मोटो से ही एनसीसी के निकल के आता है। वो फर्स्ट इज़ दैट कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि यूनिटी यार हमारे देश में यूनिटी यूनिटी ही नहीं है। कहीं ना कहीं उस यूनिटी, जब तक हमारे देश में यूनिटी, हाँ वो नहीं है। बहुत कम ही देखने को मिलता है कि यूनिटी हमारे देश में है। बट आप अगर एनसीसी में आते हैं तो आपको कूट कूट कर एनसीसी में आपको यूनिटी के बारे में बताया जाता है। और अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ आप कैसे मिल के रहते हैं, वो एनसीसी हमें सिखाता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो आर्मी की नींव है, इंडियन आर्म फोर्सेस की नींव है। जैसे हम डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है, आप विद द टाइम उसे सीखेंगे। और अगर आप नहीं सीखते तो उसका पनिशमेंट भी आपको दिया जाता है। तो फर्स्ट इज़ दैट यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सेकंड इज़ दैट कि नेशन फर्स्ट माइंडसेट। ये मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे है कि आपका माइंडसेट ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि आप नेशन फर्स्ट को हमेशा आगे रखते हैं। अगर आपके ऐसी कंडीशन हो कि आप फैमिली को आप देखेंगे कि अपने देश को आगे देखेंगे, तो एनसीसी का ये कैडेट हमेशा अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट जैसा माइंडसेट लेके चलता है वो अपना। तो ये बहुत एक चीज़ है कि हमारे अंदर ये माइंड में डाल दिया जाता है कि नेशन फर्स्ट और कुछ नहीं इसके आगे। वो चाहे फैमिली ही क्यों ना हो हमारी, तो हमारी फर्स्ट फैमिली हमारा नेशन है। तो नेशन फर्स्ट माइंडसेट। एंड थर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैंने देखा है, वो थर्ड ये है, रिस्पेक्ट वुमेन, लव चिल्ड्रन एंड केयर एनिमल्स, है ना। मैंने एनसीसी मैंने जब कैंप किए हैं तो मैंने देखा है कि कैसे वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जेसीओ एनसीओज, वो कैसे एक वुमेन के साथ बिहेव करते हैं, उनका उनके उनके साथ रिस्पेक्ट शेयर करते हैं। बहुत मतलब मैंने वो ऑब्ज़र्व किया है कि वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स को, वुमेंस को रिस्पेक्ट देते हैं। और उससे ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि हमारे साथ जूनियर कैडेट भी आते हैं तो उनके साथ कैसा उनका बिहेवियर रहता है। और एनिमल्स, ये ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सच बात है कि वो जितना रिस्पेक्ट वुमेंस को देते हैं, जितना बच्चों को प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा एनिमल्स के लिए उन्हें केयर करते हैं उनकी। तो ये थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है एनसीसी में। और फोर्थ इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, टू बिल्ड अ लीडरशिप क्वालिटीज़। हर कोई लीडर होता है अपनी लाइफ में, बट एनसीसी आपको मौका देता है कि आप उन क्वालिटीज़ को आप पॉलिश कर पाएँ। लाइक कैंप्स में आपके साथ गेम्स होते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन कई तरह के होते हैं, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, डिबेट कंपटीशन होता है, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एनसीसी हमें सिखाती है। और आई होप कि अगर आप एनसीसी में नहीं हैं फिर भी आप इससे कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।